गाइस पिछले हफ्ते मंडे नाइट रो पे बहुत सी चीजें बदलने की कोशिश करी थी सीएम पंक ने, लेकिन उसी का बदला लेने आए थे आज मंडे नाइट रो पे ड्रू मैकिंटायर। जिस तरीके से ड्रू मैकिंटायर ने सीएम पंक के बारे में काफी सारी बातें तो करी और साथ ही साथ ब्लड लाइन के बारे में भी उन्होंने काफी कुछ कहा। जिस तरीके से डेमिन प्रिस्ट से भिड़ना चाहा उन्होंने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। लेकिन गाइस आपको बता देना चाहता हूँ काफी सारी चीजें बदली आज का मंडे नाइट रो पे। जिस तरीके से किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट चल रहा है और सिर्फ हम उससे 1 या 2 हफ्ते दूर और काफी ज्यादा तहलका मचने वाला उस इवेंट में, और साथ ही साथ आज का मंडे नाइट रो पे भी बहुत से मैचेस हुए। जिस तरीके से हमने देखा कि काफी सारे रेसलर ने अपने आप को क्वालिफाई किया, वो भी रिंग ऑफ द किंग टूर्नामेंट के दौरान। लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ सीएम पंक बनाम ड्रू मैकिंटायर काफी तगड़ी दुश्मनी हो चुकी है। जिस तरीके से सीएम पंक ने तो पिछले हफ्ते काफी सारी बेइज्जती मारी थी, लेकिन ड्रू मैकिंटायर भी कौन सा पीछे हटने वाले थे आज के मंडे नाइट रो पे। और मैं पहले ही बात करना चाहता हूँ ड्रू मैकिंटायर के बारे में। जिस तरीके से आज मंडे नाइट रो की शुरुआत ही करी थी ड्रू मैकिंटायर ने और काफी कुछ बड़ी बातें करी हुई ब्लड लाइन के बारे में। जिस तरीके से जजमेंट डे को भी उन्होंने घोषित कर दिया ब्लड लाइन। और गाइस ड्रू मैकिंटायर की होती है अच्छी खासी एंट्री। और गाइस ड्रू मैकिंटायर का बिल्कुल साफ कहना होता है कि आखिरकार सीएम पंक पूरी तरीके से एक नंबर का आवारा है। और साथ ही साथ बात कर लूं विश्वास तोड़ने की, तो उन्हें पूरी तरीके से उपाधि पा रखी नंबर 1 की, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपने परिवार का विश्वास तो तोड़ा, साथ ही साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई के मैनेजमेंट का भी, और साथ ही साथ तुम्हारा भी विश्वास तोड़ता हुआ नजर आया। जिस तरीके से ड्रू मैकिंटायर से मेरे से भागता हुआ नजर आ रहा है सीएम पंक। और दूसरी तरफ मैं बात कर लूं सीएम पंक, तुम्हारे बारे में तुम साथ ही साथ घटिया तो हो और साथ ही साथ घटिया बातें भी करते हो। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आखिरकार डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्स चाहती क्यों सीएम पंक को। जिस तरीके से पिछले हफ्ते तुमने देखा होगा कि आखिरकार वो पिछले हफ्ते रिंग के अंदर आया, उसने काफी सारी बातें करी मेरे बारे में, जिस दौरान उसने मुझे डरपोक तक का भी कहा। लेकिन मैंने देखा कि जिस तरीके से मेरे जाने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई से 1 सेकंड बाद उसकी एंट्री हुई, तो इससे तो बिल्कुल साफ पता चलता है कि आखिरकार सीएम पंक भागता हुआ नजर आ रहा है ड्रू मैकिंटायर से। लेकिन एक ना एक दिन तो मैं पकड़ लूंगा सीएम पंक को और पूरी तरह से खत्म करता हुआ नजर आऊंगा तुम लोगों के सामने। और आखिरकार सबसे बड़ी बात तो यह है कि मेडिकली तौर पे क्लियर हो ही नहीं सकता सीएम पंक। जिस तरीके से तुम मेरा खौफ देख सकते हो सीएम पंक के ऊपर। और सबसे बड़ी बात तो मैं ये करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से तुमने देखा जे उसने पूरी तरह से एंट्री मार दी किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट में, मेरा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने का सपना पूरी तरह से उन्होंने छीन लिया। लेकिन मैं तुम लोगों को बता देना चाहता हूँ वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन मैं बहुत जल्दी बनना चाहता हूँ। और साथ साथ मैं तुम्हें यही बता देना चाहता हूँ कि आखिरकार डेविन प्रिस्ट की तरह तो मैं बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता। जिस तरीके से वो ब्लड लाइन की तरह अपने जजमेंट डे को आगे बढ़ाता हुआ जा रहा है और हर एक मैच को जीतना चाहता है सिर्फ जजमेंट डे के बल पर। और गाइस उसी दौरान एंट्री होती है डेविन प्रिस्ट की। और गाइस डेविन प्रिस्ट बिल्कुल साफ कहते हैं आखिरकार ड्रू मैकिंटायर तुम्हें काफी सारी बकवास करनी है तो क्यों ना तुम मेरे मुंह पे करो। जिस दौरान कौन सा ड्रू मैकिंटायर पीछे हटने वाले थे, डेविन प्रिस्ट की करते हैं अच्छी खासी बेइज्जती। जिस दौरान उनका बिल्कुल साफ कहना होता है कि आखिरकार तुम में इतना दम आएगा कि आखिरकार तुम मेरे सामने खड़े हो जाओ। जिस तरीके से सीएम पंक तो भागता हुआ नजर आ रहा है मेरे से, लेकिन एक बात तो है कि आखिरकार तुमने काफी सारी सफलता पाई है अपने करियर में और आज के टाइम पे तुम वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन भी बने हो। लेकिन फैक्ट तो यही है जिस तरीके से तुमने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर काफी सारे गोल को अचीव करे हैं, लेकिन तुम वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने के लायक बिल्कुल भी नहीं हो। और जब बात करी जाती है टाइटल के बारे में तो बात करी जाती है ड्रू मैकिंटायर के बारे में। और मैं बात कर लूं 1 वर्सेस 1 की, तो तुम तो मुझे हरा ही नहीं सकते। जिस तरीके से तुमने ब्रीफ केस का साथ दिया, पीछे से हमला किया और पूरी तरह से उस चीज को हासिल करी जिस चीज को तुम लायक नहीं हो। और गाइस उसी दौरान डेविन प्रिस्ट काफी ज्यादा भड़कते हुए नजर आते हैं ड्रू मैकिंटायर के ऊपर। और गाइस बिल्कुल साफ कहना होता है डेविन प्रिस्ट का। और ड्रू मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ आखिरकार तुम सबको जिम्मेदार ठहराने के अलावा अपने आप को जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराते। जिस तरीके से तुमने काफी सारी गलती करी है डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, जिस तरीके से तुमने मुझे भी काफी ज्यादा परेशान किया कि मैं अपना ब्रीफ केस पूरी तरह से कैश इन करने वाला था साथ फ्रैंकिन रोलिंस के ऊपर और हम लड़ सकते थे रेसलमेनिया के मेन इवेंट में, वो भी डेविन प्रिस्ट बनाम ड्रू मैकिंटायर। जब मैं रेसलमेनिया से पहले ही कैश इन कर चुका होता वो भी सथ फ्रैंकिन रोलिंस के ऊपर। लेकिन हुआ क्या, जब मैं सथ फ्रैंकिन रोलिंस के ऊपर कैश इन करने जाता था तो तुमने मुझे परेशान करना चालू किया और उसका नतीजा क्या हुआ कि आज मैं तुम्हारे सामने चैंपियन बना हुआ खड़ा हूँ। लेकिन तुमने उस गोल को अचीव करा जिस तरीके से तुम वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बने। लेकिन हुआ क्या, तुमने एक लूले इंसान को ज्यादा पूरी तरीके से तवज्जो देनी चाहिए। तुमने हर एक मोमेंट पूरी तरीके से एंजॉय किया अपनी वाइफ के अलावा सीएम पंक के साथ। जिस तरीके से तुमने काफी ज्यादा नीचे दिखाना चाहा सीएम पंक को, और हुआ क्या सीएम पंक ने पूरी तरीके से तुम्हारी धज्जियां उड़ाई और उसी चीज का मैंने फायदा उठाया। और बात रही इस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के बारे में, तो मैं तुम्हें ये मौका देता हूँ कि आखिरकार तुम मुझसे फाइट कर सको, वो भी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। और गाइस डेविन प्रिस्ट उतने ही कह के निकल जाते हैं जिस दौरान काफी ज्यादा भड़कते हुए नजर आते हैं, काफी ज्यादा गुस्से में दिखते हुए नजर आते हैं ड्रू मैकिंटायर की। अभी तक तो पूरी तरह से उन्होंने दुश्मनी मोल ले रखी थी वो भी सीएम पंक से, और अब तो पूरी तरह से ब्लड लाइन का दूसरा रूप घोषित कर दिया वो भी जजमेंट डे को। जिस तरीके से डेविन प्रिस्ट को भी चुनौती दे दी है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। और गाइस अब मैं बात कर लूं किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के सेमीफाइनल जिस तरीके से चल रहे हैं, किन किन लोगों ने पूरी जगह बना ली है फाइनल में, तो आपको बता देना चाहता हूँ ड्रैगनोव को खत्म करके पूरी तरह से जे उसो ने जगह बनाई फाइनल में, और गुंथर ने पूरी तरह से कोफी किंगस्टन को खत्म करके बनाई जगह वो भी फाइनल में। अब पूरी तरह से फाइट होने वाली है मंडे नाइट रो पे गुंथर बनाम जे उसो, और जो जीतेगा वो हकदार होगा किंग ऑफ द रिंग के।
और गाइस आपको बता दें जितना काफी सारा तहलका मच रहा है मंडे नाइट रो पे और साथ ही साथ स्मैकडाउन पे। जिस तरीके से ब्लड लाइन के अंदर जो कुछ भी बातें हो रही है, पॉल हेमन ने बातें नहीं करी, वो भी रोमन रेंस से रेसलमेनिया के बाद से, और जिस तरीके से हमने सोलो सिखवा के मुझे सुना और आखिरकार रोमन रेंस से काफी सारा लिंक है वो भी सोलो सिखवा। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो कर देना सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक। अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।